अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची में अब सियासी आज जो पारा रहा वो आपने देखा कि कल पीडीएम का जलसा हुआ यहाँ पर। कल ही से ये बातें जाहिर है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हुकूमती वज़रा की जानिब से ये आने लगी कि जब मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर और नून लीग के पूरे काफिले के हमरा मज़ार कायद पर गई हाज़िरी के लिए, वहाँ जिस किस्म की नारेबाजी की गई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज सुबह उन्हें होटल के रूम से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद अब उनकी रिहाई जो है वो अदालत ने मंजूर भी कर ली। लेकिन इस पूरे बीच में जो मशावरत का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो जारी रही और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी लाताल्लुकी का इजहार करती रही कि इस गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत को लाताल्लुक रखा गया, उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। जब पीडीएम ने मशावरत की और उसके बाद दोपहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुले अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान ने उस बात को दोहराया जो कि आज सुबह साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की जानिब से भी की गई थी कि सीएम मुराद अली शाह साहब ने उन्हें खुद ये बताया कि इस पूरे गिरफ्तारी में कैप्टन सफदर की उन्हें ला इल्म रखा गया, आईजी को किडनैप किया गया। और मौलाना फजलुर रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि 4 घंटे आईजी को किडनैप किया गया, वहाँ एडिशनल आईजी भी मौजूद थे। रेंजर्स की जानिब से उन पर दबाव डाला गया कि आप जो है इस पर साइन कर दें गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पर, और उसके बाद जो है जो गिरफ्तारी है वो खुद रेंजर्स कर देगी। ये बात मरियम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएटरेट की और कहा कि हम सब जानते हैं कि इस गिरफ्तारी के पीछे कौन है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो पूरी एक महाजराई की सी अब एक कैफियत पैदा होती जा रही है, क्या आज की जो गिरफ्तारी हुई कैप्टन सफदर की उससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बयानिए को तक़वियत मिलती है, जैसे कि आज मरियम नवाज साहिबा ने भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा कि हमारा काम आसान कर दिया गया है। दूसरी जानिब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, जिस जुर्म पर की गई, क्या वो ठीक थी। और तीसरे पर हम बात करेंगे कि अब जो पूरे हालात पैदा हो गए हैं क्या ये मज़ीद कशीदा होंगे, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने कल अपनी जो खिताब था कराची जलसे में उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये लड़ाई बड़ों की है, तो क्या बड़ों के साथ हालात मज़ीद कशीदा होने को हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे बात करने के बाद हम बात करेंगे जो हमारे साथ पूरे शो में रहेंगे वो आईटी मिनिस्टर फॉर सिंध तैमूर तालपुर साहब होंगे और मोहम्मद सलमान खान साहब जो कि कराची की पीएमएलएन के प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ होंगे। हलीम आदिल शेख साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिहाई जो है वो भी मंजूर कर ली अदालत ने। इस गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ था? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हाथ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एफआईआर दाखिल कराने के लिए 10 घंटे थाने पे हमने धरना दिया। ओके। और ये बहैसियत पाकिस्तानी हमारा एक फर्ज था कि हमें बुरा महसूस हुआ जब इन्होंने कायद मज़ार कायद की तकद्दुस की पामाली की, जब इन्होंने कब्र की बेहुरमती की, कायद आज़म की जूते लेके कब्र पे चढ़ गए, वहां जाकर उन्होंने नारेबाजी की, उसको सियासी अखाड़ा बनाया। तो किसी भी पाकिस्तानी की तरह, मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह हमारा भी फर्ज था और हम आज सुबह 6 बजे तक हम थाने में रहे और उसके बाद बिल्कुल गिरफ्तारी में हमारा हाथ नहीं था, लेकिन केस दाखिल कराना हमारा हक था, वो हमने दाखिल कराया। गिरफ्तार करना ना करना फिर वो पुलिस का काम होता है, जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था। अच्छा शेख साहब, जिसकी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है ये आप इसको जानते हैं? जी मैं इनको जानता हूँ, ये हमारे साथी हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, हमारे अपने हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, मैं इन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उस पर आज मरियम नवाज साहिबा ने जो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि वो दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर हैं, पहले उनको पकड़ना चाहिए रादर देन इस किस्म के मुकदमे दर्ज कराए गए। आवाज आ रही है? जी जी शेख साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
आई थिंक शेख साहब से हमें दोबारा राब्ता करना पड़ेगा। सलमान साहब, मुझे पहले तो जाहिर है कि जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई उससे आप यकीनन उस पे जो है सवाल रेज कर सकते हैं, लेकिन जिस जुर्म के लिए की गई, कब ऐसा हुआ है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में जाकर लोग खामोशी से, इज़्ज़त से, एहतराम से फातिहा ख्वानी करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं? वहाँ पर जाके नारेबाजी करना, और जिस तरह कैप्टन सफदर ने ये शेख साहब ने भी कहा कि जूते लेकर अंदर घुस गए और वहाँ पे कब्र की बेहुरमती की गई। नहीं देखें, ये तो बहुत ज़्यादती वाली बात है, क्योंकि जिन मौलाना साहब जिन्होंने दुआ पढ़ाई, जो कि ऑफिशियल मौलाना साहब हैं जो दुआ करते हैं, जो जूते उन्होंने पहने हुए थे, जिस एरिया तक वहाँ गए हुए थे, कैप्टन साहब भी वहीं तक ही गए हुए थे, तो कब्र पे जूते लेके चढ़ गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ अभी शेख साहब ने इस तरह की बात करी, इस तरह की मुबालगा आराई से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी रहा सवाल बात इस चीज़ की कि पीटीआई की तो अपने क्लिप मौजूद हैं, जो हुल्लड़बाजी इमरान खान साहब के वक्त यहाँ पे इस मज़ार के अंदर की गई और धक्कम पेल की गई, उससे तो कहीं कम थी। और दूसरी जहाँ तक आपने बात करी नारे की, तो देखें, अगर वहाँ पे नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा, मरीम नवाज जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा, हाँ वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा ना। यही तो शिकायत लेके हम गए थे कि भाई कायदे आज़म ने तो ख़ुद कहा है हमेशा कि लोगों की मैंडेट की बात की है, तो हम वही तो शिकायत उनके कब्र पे कर रहे थे। इसीलिए तो बाग़े जिन्ना में पूरा जलसा भी हुआ। क्यों रखा बाग़े जिन्ना में, क्यों ना हमने कराची में कहीं और रख दिया? मकसद ये था कि भाई ये एक मैसेज दिया जाए लोगों को कि ये जो मुल्क बना है ये दो कौमी नजरिए पे बना है। और आज का नजरिया ये है, मज़ार का अपना एक एक्ट है, मज़ार के अंदर एक तरीका है तो जिसको आप फॉलो किया जाता है। देखिए छोड़ दे पीटीआई ने जो किया, आप एक्ट को ले लें एक शिक्के। अभी भाई ये बहस हुई है ना मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, तो व्हाई दे आर नॉट एबल टू प्रूव इट, बिकॉज उसमें नहीं वो शामिल हो रहा। फिर इन्होंने एक मुसल्ला होके धमकी देने का एक उसके ऊपर वो भी लगा दिया, कातलाना हमले की लगा। तो इतने सारे लोगों में इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं, कौन किसको धमकी दे रहा था, कोई पॉसिबिलिटी किसके हाथ में असला था। तो ये कुछ लोग अभी तक नादिया 1977 और अर्ली 80s की सियासत कर रहे हैं, जहाँ पे भैंस चोरी का, कट्टा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता था, लेकिन उस वक्त मीडिया में खबर अखबार 1.5 दिन बाद आती थी, तब तक लोगों को नहीं पता होता था, तब तक एक रात हवालात में गुजर जाती थी। अब सोशल मीडिया का दौर है। ये वफाकी हुकूमत की ईमा पर किया गया है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल किया गया है। इसके पीछे ये लोग शामिल हैं, ये लोग पीछे लगे रहे हैं। FIR एक और कटवाना चाह रहे थे कि जी एक और FIR काट दें, इसमें बात नहीं बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो इस पे ना बेल हो जाए, क्योंकि इनको खुद अंदाजा हो गया था, जब इनको पता चला, इनको लॉयर्स ने समझाया कि ये क्या हिमाकत आपने की है, तो इनको अंदाजा हो गया था। नून लीग ना शर्मिंदा है, ना आप इसको कोई जुर्म समझते हैं कि कायद मोहतरम के मज़ार में जाकर नारे लगाना कोई बुरी बात नहीं। देखिए, इस चीज़ पे तो पहले ब्लैक और वाइट क्लियर हो जाए ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये तो अभी इल्जामात की बौछार है ना। अभी इन्होंने तो एक नई बात कर दी कि जूते लेके मज़ार पे चढ़ गए। नाउज़ुबिल्लाह, मतलब इतनी ऐसी बात कहते हुए फाउंडर ऑफ नेशन के लिए सियासत में इतना आगे निकल जाना कि ऐसे इल्ज़ाम लगाना, शर्मिंदगी, मुझे इनकी बात सुन के शर्मिंदगी हुई है कि ये किस तरह की बात कह सकते हैं। हम तो किसी की भी, कायदे आज़म तो एक हमारे फाउंडर हैं, हम तो किसी भी नामालूम खबर के ऊपर भी जूते लेके नहीं जा सकते। ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। शेख साहब, ये मुबालगा आराई नहीं हो गई कि जूते लेकर कब्र पे चढ़ गए? ना तो इसकी कोई वीडियो भी अभी तक सामने नहीं आई, ये एक नया किस्म का इल्जाम आप लगा रहे हैं। देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ये वीडियो सारी सामने आई नहीं है, नारे वहाँ सारे सामने मौजूद हैं, वहाँ हर चीज सामने है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरी वीडियो आज तक बताइए, कभी कोई इस कब्र की ग्रिल के अंदर कोई मौलाना साहब के अलावा कोई गया है वहाँ? कभी उसने, और ऑर्डिनेंस मौजूद है, उसकी शिक नंबर 6 है, शिक नंबर 8 है, उसके अंदर किसी ने इजाजत नहीं दी। मौलाना साहब भी लेकर गए थे। मज़ार की बाउंड्री के कुछ फुट बाहर तक भी किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। गोया के उसको उसका मज़ार के अंदर जाकर उस कब्र की जो ग्रिल है, इनर ग्रिल, उसके अंदर घुसकर, मतलब ऐसा क्या था इतनी छलांगे लगाने की, शोर मचाने की, नारे लगाने की? बाहर लगा लेते, वहां से दुआ हो रही थी। उस कब्र पे जाके आपने अल्लाह कायदे आज़म की मकबरे पर जाकर आपने वोट को इज्जत दिलानी थी। आप तो सारी जिंदगी नोट को इज्जत देते रहे। जब आप हुकूमत में होते हैं आप लोग नोट को इज्जत देते हैं। अच्छा शेख साहब, जरा गिरफ्तारी पे आ जाते हैं। ये आज अलल ऐलान कहा गया है मौलाना साहब की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, सुबह मोहम्मद जुबैर साहब ने भी CM सिंध को कोट किया कि गिरफ्त, और खुद हुकूमत सिंध ने भी ये कहा है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं था, उनको
ان کو علم میں لایا بھی نہیں گیا اور یہ گرفتاری کی گئی, اور ڈائریکٹلی رینجرز کے اوپر الزام لگایا ہے پی ڈی ایم کی قیادت جو آج کر رہی تھی پریس کانفرنس. میں کہتا ہوں کہ کوئی ان کو دیکھنا چاہیے, موبائل جس میں وہ جا کے نعرہ لگا رہے تھے ایوبی ماشاء اللہ کے بارے میں, وہ موبائل رینجرز کی تھی, وہ یونیفارم رینجرز کی تھی, وہ جو اسٹاف تھا کیا وہ پولیس کا نہیں تھا, کیا یہ ایف آئی آر کے رینجرز کے تھانے میں کٹی ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں لوگ. مطلب ایف آئی آر کاٹنے والی پولیس جس کے پاس ہم ساری رات رہے, گرفتار کرنے والی کالی پیلی وردی, موبائل پولیس کی, افسران پولیس کے, تھانے میں عزیز بھٹی کے, مطلب اللہ معاف کرے مولانا صاحب کو ایک مولانا کہنے کا آپ کو واپس لے لینا چاہیے کہ اس لیول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہیں گے جی پولیس نے ان کی مانی نہیں, ہم مان لیتے ہیں چل کہ پولیس نے نہیں مانی, منمانی کر دی, آئی جی نے یہ کر دی, ہٹا دیں. پولیس آرڈر 2019 کے بعد تمام اختیار جی سندھ کا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کا ہے, اور سامنے پولیس ان کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے, پولیس ایف آئی آر کر رہی ہے, تو کہاں سے رینجرز آ گئی؟ سو آپ نہیں مانتے کہ پیپلز پارٹی لا علم تھی؟ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے علم میں سب کچھ تھا, ان کے ایما پر کیا گیا ہے؟ دیکھیے میں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کے ایما پر ہوا کس کے ایما پر نہیں ہوا, لیکن یہ ناممکن ہے پولیس آرڈر 2019 کے بعد کہ ہر چیز سینٹرل گورنمنٹ کے علم میں ہوتی ہے, لیکن قانون اپنا راستہ لیتا ہے. اتنے بھی بھولے نہیں ہیں, اتنا اہم ایشو چل رہا ہو اور یہ سو رہے ہوں. بات ہے کہ ان کو تو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جتنا قائد میرا ہے, اتنا مفتش کا ہے, اتنا قائد اعظم آپ کا ہے, اتنا ہر پارٹی کا ہے. انہیں تو اس ایکشن لینا چاہیے. افسوس ہے یہ جاتے ہی ہمیں بلا کہیں, ہماری قیادت کو کہیں, جو دل کرے کہیں, لیکن جس انداز سے انہوں نے وہاں جو ان کا بیہیویئر رہا بڑا افسوسناک بیہیویئر تھا, اور ایسا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. شیخ صاحب پھر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ افسوسناک بیہیویئر, بہت سے پاکستانی اس سے بڑے رنجیدہ بھی ہوئے کہ کیوں وہاں جا کر نعرے بازی ہوئی. تو اس کا مطلب آپ کو افسوس تب بھی ہوا ہوگا جب عمران خان صاحب نے وزٹ کیا اور ان کے ارد گرد تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی خوب نعرے لگائے تھے. اس کا کلپ آج بڑا وائرل بھی ہوا ہے. بازار قائد پہ تھا کچھ نہیں ہوا, گرل کے اندر کوئی نعرے نہیں لگے. اچھا, گرل کے باہر نعرے لگائے جا سکتے ہیں؟ آج تک اس گرل کے اندر کوئی نہیں گیا. پہلے ہی تھے کل یہ ماشاءاللہ جو کل گئے تھے, اس میں پہلے صاحب تھے, یہ اس سے پہلے کوئی نہیں گیا. تو نہیں, گرل کے اندر جانا غلط تھا یا نعرے لگانا غلط تھا, یا دونوں غلط تھے؟ دونوں کام غلط تھے. گرل کے اندر جا کر نعرے لگانا, نعرے تو وہاں گرل کے اندر جا کر, وہ تو بالکل نو گو ایریا ہے کسی اور کے لیے, وہاں دعا کی جاتی ہے, وہاں کچھ اور نہیں کیا جاتا. صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اون کرتے ہیں جس کی مدیت کے اندر اس کیس کو درج کرایا گیا. اب ذرا جو میرے مہمان ہیں تیمور تالپور صاحب, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک امپورٹنٹ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ میں حکومت بھی کر رہی ہے. محمد سلمان خان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں, کراچی کے صدر بھی ہیں. بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی. کیپٹن صفدر کی رہائی کی منظوری بھی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اب جو پی ڈی ایم نے جو ایک مشاورت کی, ایک اسٹرانگ بیان بھی دیا ہے جس میں مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ہماری حرمت پر اٹیک کیا گیا ہے, ہم اپنی حرمت کو بچانا بھی جانتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک سے واپس آ کر تیمور تالپور صاحب اور محمد سلمان خان صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. پی ڈی ایم کا مشاورتی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس, اور ان کا یہ کہہ دینا کہ خود ایکسپوز ہوئے ہیں گرفتار کرنے والے, اور ان کی تقویت کو مزید ان کے بیانیے کو مزید تقویت ملی ہے. تیمور تالپور صاحب جو آئی ٹی کے منسٹر بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق, سندھ کے سٹنگ منسٹر. تیمور تالپور صاحب, یہ بات تو اب طے ہو چکی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کلیئرٹی دے دی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور پھر یہ بات بھی آج پریس کانفرنس میں بھی آئی, ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا باقاعدہ, اور اس کے بعد 4 گھنٹے ان کو رکھا گیا, ان کو یہ سائن کروائے گئے. پھر آج ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہم اس کی انویسٹیگیشن کرائیں گے اور سامنے سب کے لے کر آئیں گے. اب کس بات کی انویسٹیگیشن باقی ہے؟ دیکھیے کہ یہ آپ کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تھا. یہ اتنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ 3 ٹائمز پرائم منسٹر کی بیٹی کو کے کمرے میں گھس کر اور وہاں سے ان کے ہسبینڈ کو اریسٹ کیا جائے, تو اس پہ پوری انکوائری بھی ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کون کون انوالو تھا اور کیوں انوالو تھا. اور اگر کسی پریشر کے اندر آ کر
पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो उस पुलिस पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारियां संभालती है तो उसे हर वो काम करना है जो वो सही समझते हैं। उनको किसी के भी प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस पे एक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि हलीम आदिल शेख साहब आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि रेंजर्स ने तो नहीं की गिरफ्तारी पुलिस में मलबूस एहलकारों ने की है। जाहिर है वो सिंध की पुलिस है, कराची की पुलिस है, आपके अंडर आती है। वो ये भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसके बारे में उनको इल्म था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका इससे कोई ताल्लुक ना हो। पहली बात तो मुझे दुख है कि हलीम आदिल दुम दबा के भाग गए। जरा यहाँ पर रहते हैं, मैं और क्यों जरा सवाल जवाब करता, जरा क्लैरिटी आती, पर पता नहीं क्यों ये शो पे आने से बड़ा घबराते हैं मेरे साथ। बहरहाल पहली बात तो उन्होंने जो सही कही कि वाकई हमें इस चीज़ का इत्तला थी हमें कि हलीम आदिल शेख अपने कुछ और साथियों के साथ बड़े देर से कोशिश कर रहा था झूठी FIR कटवाने की मरियम नवाज साहिबा पे और सफदर अब्बासी साहब पे। तो उस वजह से जैसे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने उसी वक्त इन्वेस्टिगेट करके बता दिया था कि कोई भी किसी के भी प्रेशर में आकर कोई गलत FIR नहीं होगी, और हमने रात को 10 बजे तक हलीम आदिल को अपने घर भिजवा दिया था। ये सारी कार्रवाई हुई है अर्ली मॉर्निंग के आवाज में, जब हम में से कोई भी अवेलेबल नहीं था। अमूमन इस टाइम पर कोई राब्ता नहीं रहता पुलिस का और हमारा साथ में, और बहुत ही दुख का वाकया है। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारी बहन जो हमारी मेहमान थी उनके साथ ये किया गया। पर खुशी की बात यह है कि इन्होंने वो हवा में थूका था जो इनके अपने मुंह पे आई है। ये समझ रहे थे कि PDM का इत्तेहाद ऐसी छोटी गिरी हुई और घटिया हरकत से अगर तोड़ सकते हैं तो उनकी भूल थी। हम आज पहले से भी ज्यादा यूनाइटेड हैं। हमें पता है कि ऐसी और बहुत गिरी हुई हरकतें ये गिरी हुई हुकूमत के लोग सेलेक्टेड नाअहल हुकूमत करेगी, और हम उन सब के लिए रेडी रहेंगे। अगर वाकई इतना बड़ा गुनाह गलती इन्होंने कर दी थी तो ठीक है, इमरान खान और हलीम आदिल भी यहीं पर गए थे, इन्होंने भी इसी तरह हुल्लड़बाजी की थी, तो फिर मेरे ख्याल से आज रात को हमें पुलिस को भेजना चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसी जानी चाहिए। जिस तरह जिस हालत में सफदर साहब को अरेस्ट किया, उसी हालत में हलीम आदिल शेख को उसके घर में उसके कमरे से उसकी फैमिली के साथ इसी तरह से बराबर का सलूक करना चाहिए ना फिर तो। अच्छा, तो तैमूर तालपुर साहब, आपने ये कहा कि जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी कि आया पुलिस ने प्रेशर में काम किया, किसके प्रेशर में आए एंड हाउ डिड दे परफॉर्म दिस, बिकॉज जिस अंदाज से जाहिर है गिरफ्तारी की गई उस पर कई सवालात हैं। आपने गिरफ्तार करना था, बेशक करते, लेकिन कमरे का दरवाजे को तोड़कर घुसने की कोई जरूरत नहीं थी जब आपको पता हो कि एक खातून अंदर हैं। मुझे ये फरमाइएगा कि क्या जो कार्रवाई होती है, जो पुलिस ने जिस तरह से दरवाजा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ सिंध हुकूमत एक्शन लेगी? बिल्कुल, हमारा इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्टली पता चले कौन ऑफिसर्स थे, कौन SP था, कौन SHOs थे, कौन इंस्पेक्टर्स थे जो वहां पर गए और ने ये घटिया हरकत की वहां पर। ऑल्दो राजा परवेज अशरफ साहब वहां पर बैठे हुए थे, नासिर हुसैन शाह साहब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, बट आई जस्ट वांट रीइटरेशन फ्रॉम योर एंड, आप भी इस बयानिए के साथ अलाइंड हैं जो इल्जामात रेंजर्स पर लगाए गए हैं कि रेंजर्स ने किडनैप किया IG को? जो हमने जहां से सुना है, हमारी बिलीफ है कि ऐसे ही हुआ था, और इसीलिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि हमें पता हो कि जो कुछ बातें हम तक पहुंची हैं वो सही हैं या उसमें कोई हेर फेर है या किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, जस्ट स्टे विद अस। ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं और इस्लामाबाद से पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से ये कवर भी करते हैं। आई वेलकम यू ज़ैगम टू दिस शो। आज ज़रा सियासी पारा ज़्यादा चढ़ा हुआ है, आपको लगता है ये जो गिरफ्तारी हुई जिस अंदाज में हुई, उसके बाद जो रिहाई भी हो गई, और PDM ने आज मशावरत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको लगता है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है और ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी हद तक बताता है आपको कि PDM इज़ अलाइंड, इज़ यूनाइटेड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो क्रिएट डिविजन्स बिटवीन देम? ये पहले तो मुझे सिर्फ इजाजत दीजिएगा 1 मिनट अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने का, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशन स्टेट्स की सीक्रेट प्लेसेस होती हैं, ठीक है ना जी, एक तो रिलीजियसली सीक्रेट प्लेसेस होती हैं, लेकिन नेशन स्टेट की सेक्युलरली सीक्रेट प्लेसेस भी होती हैं जो कौम के लिए एक इंतहाई एहतराम, तकरीबन मजहब जितने एहतराम के बायस होती हैं। ये पाकिस्तान की मोस्ट सीक्रेट सेक्युलर प्लेस है जो जिना का टूम्ब है, जो कायदे आजम का मजार है। पहली बात तो ये है कि ये हमाकत जो कैप्टन सफदर ने की, और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई जुगत होने की सजा पाकिस्तान के कानून में होती तो वो तो उनको जरूर मिलनी चाहिए थी। ये तो
सियासत के लिए उस तरफ से गलत था, लेकिन इतना ही ये दूसरी तरफ से गलत है कि आप बानिए पाकिस्तान के मज़ार को स्टिक के तौर पर यूज करें, एक लाठी के तौर पर यूज करें अपनी सियासत खेलने के लिए, किसी पार्टी को या किसी पार्टी के लीडर को नीचा दिखाने के लिए। खुदा के वास्ते मेरी अपील है तमाम पार्टी से, आप सियासत खेलने के लिए हमारी मुकद्दस जगहों से, हमारे बाप के मज़ार से, ऐसी जगहों से दूर रहें। भैंस के चोरी करने का मुकदमा डाल दें, आप किसी और तरीके से डाल दें, लेकिन ये काम ना करें। पहली बात तो ये। अब जहां तक देखिए इस वाकये की बात है जी, मतलब ये कमाल की हुकूमत है। जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि गुजरांवाला का जलसा एक दिन का था, इन्होंने 7 दिन पहले पकड़ धकड़ करके उसको एक हफ्ते पर फैला दिया। अब ये वाकया कल हो गया, जलसा हो गया, बात आई गई हो गई। अब इन्होंने उसको मजीद तूल दे दिया है कि कराची में एक दिन और। अब देखिए कल शायद जलसे पर इतना हिजान नहीं था जितना आज इस गिरफ्तारी पर हिजान बरपा हुआ। अब इस हुकूमत को कौन समझाए कि हिजान अंगेजी जो होती है वो अपोजिशन की ऑक्सीजन होती है। अपोजिशन को चाहिए यही होता है, खास तौर पे एक ऐसी अपोजिशन जो बिलीगर्ड है, जिसको आपने दीवार से लगाया हुआ है, उसको और क्या चाहिए? अंधे को चाहिए 2 आंखें। और यही जो हिजान अंगेजी होती है ये किसी भी हुकूमत की कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये जहर कातिल होती है, जिसको मार देती है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए इन्होंने तो मौका फराहम कर दिया ना अपोजिशन को कि कल जो वो नैरेटिव लेकर आ रहे थे, जो ये बातें कर रहे थे, इन्होंने उसी को साबित कर दिया। फिर जैसे ही कोई बात निकलती है, एक तो खैर से मीडिया का दौर है, अब सारे मीडिया पे शेयर हो रहे हैं कि जब इमरान खान बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर तशरीफ लाए थे तो कैसे उनके सैकड़ों साथी जो हैं वो मज़ार के अंदर झंडों समेत घुसे हुए थे और किस तरह की बेहतरामी उस वक्त हो रही थी। ओके, सो आप भी समझते हैं कि इस किस्म की जो अंदाज है उससे ऑपोजिशन को ऑक्सीजन ये हुकूमत फराम करिए। मेरे साथ रहिएगा ज़ैगम, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से सलमान साहब ये बड़ा क्लियर मैसेज आपको मुक्तदर हलकों की तरफ से मिल रहा है कि उनको कमज़ोर ना समझा जाए। आप जितनी भी बयानबाजियां कर लें, गलत भी कर लें, एंड यू आर, आई डोंट नो व्हाई यू आर ससेप्टेबल टू सो मच ऑफ मिस्टेक्स। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम नवाज शरीफ, व्हाटएवर ही सेड, ही alleged the sitting chief of army staff in a speech which was not shown on television, से लेके जो कुछ कल हुआ, मतलब क्यों गलतियां क्यों करते हैं आप इस तरह? नादिया, आपने जो भी बात की, अगर मुक्तदर हल्के से कोशिश ये थी कि उनको कमज़ोर ना समझा जाए तो इस वाक़े से तो उनकी कमज़ोरी आया हो गई, क्योंकि बेल हो गई, बैकफुट पे चले गए। तो ये जो भी मास्टरमाइंड था, चाहे वो पीटीआई में बैठा हुआ कोई शख्स था, उसने तो इस इम्प्रेशन की नफ़ी की है, क्योंकि ये तो पीडीएम की एक बहुत बड़ी आज सक्सेस हो गई कि एक जाली मुकदमा जाली साबित हो गया मजिस्ट्रेट के दफ्तर में और उसके ऊपर बेल हो गई। और इसका मतलब ये है कि जो भी मास्टरमाइंड था वो इतने भौंडे तरीके से ये काम किया कि जो एक साख बनी हुई थी वो साख भी मजरू हो गई। मतलब आज आपका व्यूअर ये देख रहा है जो सुबह से टेलीविज़न चैनल्स को फॉलो कर रहा है, वो ये देख रहा है कि एक प्रेशर क्रिएट हुआ, गिरफ्तारी हुई और सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब शिकस्त किसकी होती है, पीडीएम की या गिरफ्तार करने वालों की। तो शिकस्त तो गिरफ्तार करने वालों की हो गई। तो ये पूरा जो एक इम्प्रेशन था, जो एक आप समझ लें कि एक भरम कायम था, वो तो खुद धड़ाम से गिर गया। तो मैं समझता हूँ कि सरजनिश करें ऐसे लोगों की, जो लोग आपकी सफ़ों में बैठे हैं, जो इतनी भौंडे तरीके से इस मास्टरमाइंड को जो मास्टरमाइंड था, तो इट वाज एन इल प्लान, इट वाज डन बाय अ माइंड व्हिच इज स्टिल लिविंग इन 70s। जैसे इन्होंने बात करी, बिल्कुल ठीक है, इससे बेहतर था भैंस चोरी कर रहे थे, भैंस बांध देते। सुबह में कैप्टन साहब अवारी टावर में भैंस बांध देते कि ये आप चुरा के लाएं, तो एटलीस्ट थोड़ी सी आसानी हो जाती। अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए साबित करना। अब पीटीएम का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तो है वो स्पीच, एक है वो बयानिया, एक है उस बयानिए के अंदर जो तेज़ और तुंद हम बयानात सुनते हैं, और एक अब ये जो वाक़या हुआ है कराची में, इसके बाद 25 अक्टूबर को क्वेटा का जलसा भी है। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे वाकई कामयाब हो रहे हैं? और इसलिए ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़ैगम से भी पूछेंगे, तैमूर तालपुर साहब से भी और सलमान साहब से भी, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक तैमूर तालपुर साहब। वैसे पीपल्स पार्टी के लिए ये नोन है, ठीक है, ये आपकी अपनी ज़ाहिर है जमात है, उसकी एक अपनी सोच है कि बड़े जिसे कहते हैं बड़े अपने आप को रिस्ट्रेन करके चलते हैं। सबको मालूम है कि आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग कैसी रही है और क्यों रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा तेज़ बयानियाँ हैं वो मुस्लिम लीग नून का है। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो वो बड़ा कंट्रोल तरीके से बयान देती है। अब जो कुछ कराची में हुआ है, जिसके लिए आप शर्मिंदा भी हैं, आप कहते भी हैं कि हमारा इसमें अमल दखल नहीं था, ये हमें कमज़ोर करने के लिए किया गया, इख्तलाफात पैदा करने के लिए किया गया। आपको लगता है जो अगला बयानिया अब पीपल्स पार्टी की तरफ से 25 अक्टूबर के जलसे में आएगा, एंड सो ऑन इफ़ दिस जलसास कंटिन्यू, वो ज़्यादा शार्प होगा, वो ज़्यादा डैमेजिंग भी हो सकता है? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हुआ हुआ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्पीचेस में आप देख रही हैं कि वो जो भी पॉइंट है ओपनली कह रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बिलीव नहीं करती डायरेक्ट अदारे पर तनकीद करने में, पर हमारा मौक़िफ़ बहुत साफ और बहुत क्लियर है। जहाँ तक बात की इन जलसों की, तो देखें ना, अभी पूरी हुकूमत हड़ताल में आ गई है। पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो है सारा काम का धंधा छोड़ के इसी के पीछे पड़ के पीडीएम क्या करेंगे, जलसा कैसा हो रहा है, आपकी 10-10 वजीर अपना काम जो करना चाहिए वो सब छोड़ के और बैठकर हमारे जलसे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी तो फतेह हो गई। इमरान खान अगर आप बयानात देखेंगी कि वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल हो गए, वो इतने जज्बाती हो गए, इतने जज्बाती हो कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे इदारे हमारे साथ हैं, नैब हमारे साथ है, एफआईआर हमारे साथ है, यानी कि धमकाने को। ये तो प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की जबान इस्तेमाल करता है, इस किस्म की बातें करता है, मुझे दुख होता है। हमारे बाकी मुल्क देखकर और हंस रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे आ सकता है जज्बात के अंदर। यानी कि जिस तरह से मुशर्रफ को कमजोर करने में हमें साल लगे, पर वही हशर जो है प्राइम मिनिस्टर का करने में तो पीडीएम को 2 हफ्ते भी नहीं लगे। ओके, लेकिन तैमूर तालपुर साहब इस पूरे देखें वाकये में आप बिल्कुल सही मेंशन कर रहे हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन कमिंग बैक टूवर्ड्स द गिरफ्तारी और उसके बाद की रिलीज, पीडीएम में आपकी शिरकत है, शमूलियत है उसी तरह से जितनी बाकी जमातों की है। एक क्लैरिटी से फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडीएम जरूर बयान आ जाता है, बट डू यू नॉट थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जरूर फेलियर हुआ है? सिटिंग गवर्नमेंट आपकी है, गिरफ्तारी भी हो गई, जिस अंदाज में भी हो गई, आपको पता भी नहीं लगा, बकौल आपके सब कुछ हो गया, तो फेलियर तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, या ये कहना होगा कि हाँ आप पावर में होते हुए भी पावर में नहीं हैं? इसीलिए हम ये सब चीज इन्वेस्टिगेट कराना चाह रहे हैं, एंड यू विल सी द सर इन्वेस्टिगेट क्या, पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना कि यू वर इन पावर बट यू फेल्ड, यू डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। They are there in the state, within a state, if this has happened, and we will make sure that the culprit is punished for it and stern action is taken against them. कोई किसी पर भी प्रेशर डालेगा तो क्या पुलिस प्रेशर में आ जाएगी? सर अगर स्टेट विदिन अ स्टेट है तो फिर तो कल्प्रिट को आप नहीं पकड़ सकते ना। देखिए जी, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारा पीडीएम का इसी बात पे झगड़ा है, हमारा यही स्टैंड है, हमारा यही जज्बा है कि जो चीजें गलत हैं वो हमको सही करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी इलेक्टेड पार्टीज हैं, दे आर ऑल ऑन वन पेज, और एक सेलेक्टेड पार्टी इज ऑन द अदर पेज। दिस इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ पीडीएम इज फॉर, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इंशाअल्लाह ताला, वेदर सूनर और लेटर। आई बिलीव वी आर ऑलरेडी अचीविंग व्हाट वी हैव टू अचीव। जो हमने सोचा था कि इनका 6 महीने के बाद जो हाल होगा वो इनका 2 जलसों में हाल बराबर कर दिया है, और ये रोज एक पे दूसरी पे तीसरी पे चौथी गलती करते जा रहे हैं। ये अपनी हरकत खुद ही गवाएंगे अपनी हरकत के साथ। अच्छा ज़ेहम, मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए जिस मौक़िफ़ पे और जो एलामिया था, जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो हकीकी जमहूरियत की बहाली है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जो सियासत में अमल दखल है, इसको अलल ऐलान इन लोगों ने उस एलामिये के ज़रिए बताया था। आज क्या आप समझते हैं कि उसकी एक मिसाल मिली है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है कि हमारा ताल्लुक नहीं, हमें पता नहीं, हम इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे, तो इसका मतलब कि ये जो ऑपोजिशन जमातें ये कह रही हैं, इसमें अब सदाकत है और ये सब चीज़ें और सामने आ रही हैं? मेरे ख्याल है जिस तरीके से सामने चीजें आई हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया, लोगों ने सुना है, उससे तो बज़ाहिर जो अपोजिशन का बयानिया है उसको काफी तकवीयत मिलती हुई मालूम होती है, तो बयानिए की हद तक तो उनको फायदा हुआ है।
لیکن یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے ظاہر ایک بیانی سے ہٹ کر بھی کوئی مقاصد ہوں گے. اگر کوئی اور مقاصد تھے تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان مقاصد پر کیا اثر پڑا ہے. کوئی میسج دینا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو، تھوڑا سا بتانا تھا کہ آپ ذرا یہ آپ کی لائن ہے، اس لائن سے ذرا آگے مت آئیں، اگر وہ تھا. لیکن بیانی کی حد تک بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بظاہر اسی بیانی کی ایک لحاظ سے مضبوطی ہوئی ہے. اور بالکل سو میسج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چھپا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے؟ جی ہو تو سکتا ہے، دیکھیں بالکل ہو تو سکتا ہے نا جی. میسج تو ہو سکتا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے اور اصل اقتدار کس کے پاس ہے اور کون سی ریڈ لائن ہے جو ان لوگوں نے کراس نہیں کرنی. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ اختلافات پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بھی سازشیں ہو رہی ہوں گی؟ دیکھیں ظاہر ہے جو لوگ نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم اس طرح سے رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، تو وہ ان کی کوشش ضرور ہوگی کہ پی ڈی ایم کو توڑا جائے. لیکن میرا خیال ہے اس لیول پر آ کر اب سٹک جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، کیونکہ سٹک بہت زیادہ سٹک نے چل لیا ہے. 2 سال سے ڈنڈے ہی کھا رہی ہے اپوزیشن، اور یہ ڈنڈے کھانے کی وجہ سے ہی پی ڈی ایم بنی ہے. اور اب انہوں نے فائٹ بیک کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہوا ہے کہ جتنی بھی ہم فرقہ برداری کھا لیں تو ہمارے نصیب میں جو ہے وہ ڈنڈے کھانا ہی لکھا ہے. اور اگر ہم فائٹ بیک نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی سپیس نہیں ملے گی. 25 اکتوبر کا جو جلسہ اب ہوگا یہ ان کا تیسرا جلسہ ہوگا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اب حکومت کو ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی رکھنی چاہیے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ گجرانوالہ کے لیے 7 دن پہلے سے یہ اپنی ہی گول پوسٹ میں جو ہے وہ گول کیے جا رہے تھے، پھر آج کی جس بھونڈے انداز میں گرفتاری کی گئی اس سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تیسرے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے یا اسی انداز میں آگے رہیں گے؟ مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی بھی حکمت عملی ہے. اور دوسری بات ہے حکومت کا جو ہوبرس ہے، جو ان کا ایروگنس ہے، ایک غرور ہے، وہ ان کی سب سے بڑی اس وقت ان کے لیے مصیبت ہے. اب دیکھیے بڑا جلسہ ہونا اپوزیشن کا کون سی بڑی بات ہے؟ آفٹر آل یہ پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے 70% کے قریب جن کے پاس ووٹ ہیں. مطلب حکومت کے پاس تو 32% ہے نا، باقی تو ایک لحاظ سے آپ تمام یا زیادہ تر ان میں سے ووٹ تو اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. یہ پارٹیاں 50 سال سے 70 سال سے 40 سال سے سیاست کریں، ان کی فالوئنگ ہے. جلسہ ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تو حکومت کا اپنا ہی رویہ ہے ان جلسوں سے پہلے اور ان جلسوں کے درمیان میں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ہیجان پیدا ہو رہا ہے. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس سلمان صاحب. یہ پریشر جتنا بلڈ ہوگا آپ کو لگتا ہے اگر حکومت میں ایروگنس ہے، حکومت جس طرح سے ہے بالکل ٹس سے مس نہیں ہوگی جو کہ وہ کہتے بھی ہیں، کیا حاصل کر لیں گے؟ حکومتیں تو نہیں گرا کرتی ان جلسوں سے. دیکھیں آپ نے دیکھ لیا دوسرے جلسے میں، پہلے جلسے کے بعد دوسرے جلسے سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے سنی، اور اس تقریر میں آپ نے ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی، جس طرح سے انہوں نے پرسنل اٹیک کیے ہماری لیڈرشپ کے اوپر، مریم صاحبہ کے اوپر. سو دیٹ شوز کہ وہ اتنا زیادہ پریشر لینے کی قابلیت نہیں رکھتے. اور جس طرح سے جلسے اور یہ پریشر بڑھے گا، اور جب یہ ایک مارچ آپ نے دیکھ ہی لیا پچھلے سال کے آخر میں ہم تو ساری جماعتیں پہنچ گئے تھے اسلام آباد، اس دفعہ تو اور جماعتیں آ گئی ہیں حمایت کے لیے. بس چلیں اب فزیکل بھی آپ نے دیکھ لی موجود ہے ہر جگہ. تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اتنا بڑا ہجوم اسلام آباد کی دھرنے کی شکل اختیار کر لے گا، تو جب وہ جلسے کا پریشر نہیں لے سکتے تو اس دھرنے کا پریشر کیسے لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یا وہ ادارے جن پر آپ الزام میں لگاتے بھی ہیں. حکومت کی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں فرنٹ پہ تو ابھی حکومت ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت وہ پریشر نہیں لے سکتی، اور نہ ہی ان کی ٹیم میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کا کوئی پولیٹیکل رستہ تو آپ کو لگتا ہے وہ خود ریزائن کریں گے، چلے جائیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں وہ خود کوشش کریں گے کہ انگیج کریں اپوزیشن کو، اور انگیج کر کے ان کو کسی نہ کسی ڈائیلاگ پہ لایا جائے. وی آر ناٹ لوکنگ فار، وی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا گورنمنٹ. وی ریئلی وانٹ کہ الیکشنز ہوں جس میں ووٹ کو عزت دی جائے. جب وہ انگیج کریں گے تو آپ ان سے بات کریں گے کہ ووٹ کو عزت دیں؟ نہیں، ہم کیوں کریں گے؟ اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں انگیج کریں، دے ول ڈیفینیٹلی. میسیجز تو ابھی سے آ رہے ہیں، میسیجز تو ہر پارٹی کو آ رہے ہیں، انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی. بہت سارے جو میوچل فرینڈز ہیں، باتیں تو میسیجز تو آ رہے ہیں کہ بھئی بیٹھے ہیں ہم بات کراتے ہیں، یہ ہوگا. تو ابھی تو یہ شروعات ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اگر بات ہوتی ہے تو کس چیز پر ہوگی؟ کیسز پر ہوگی؟ ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ ہماری تو لڑائی انہی سے ہے ہی نہیں. دیکھیں ہم نے صرف ایک چیز پہ، نئے الیکشن پہ
بس نئے الیکشن اگر وہ اس پہ آ جاتے ہیں تو وی آر گڈ. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار جوائننگ اس. آج جو کچھ ہوا اس پر بڑے تبصرے ابھی جاری رہیں گے اور اس کا ایک ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں دور تلک جائے گا پاکستانی سیاست میں. 25 اکتوبر کو بھی جو جلسہ ہوگا اس تک پہنچنے تک بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے. ویل کیپ این آئی آن دیٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جوائننگ یو ٹمورو انشاءاللہ سیم ٹائم سیم پلیس. اللہ حافظ.